अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो ये हमारे लेक्चर्स का 5th चैनल लेक्चर है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन: जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं ना, उस वो एक सिंबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड के साथ। तो ऑपरेंड क्या होता है यहाँ पर आपको वो भी बताएंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने वैल्यूज़ दी गई हैं। VAR ये हमने एज अ डाटा टाइप के तौर पर लिखा है। सम बराबर होता है 10 + 20, यानी 10 को 20 में जमा करें और उसको किस में डाल दें, सम में डाल दें। ठीक है जी। तो इसमें जो ऑपरेंड हैं वो 10 और 20 ऑपरेंड हो गए, जबकि जो ऑपरेटर हैं वो आपका जो प्लस है और ये जो बराबर का निशान है ये आपके क्या हैं, ये आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो ऑपरेटर्स जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो है प्लस इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिस तरीके से अभी मैंने बताया, एंड जबकि जो इक्वल टू वाला है ये इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मैथ की रूम में देखा जाए तो इसे इक्वल टू कहते हैं, लेकिन जब हम जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे ये ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं ऑपरेटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंट किस्म के हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद लास्ट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनकी हम मज़ीद एग्जांपल भी देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन दी ऑपरेंड। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, यानी जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिसमें प्लस माइनस ज़रब और डिवाइड आता है। ठीक हो गया। तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेंड के साथ। तो ये सामने आपके टेबल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, जिसमें ये ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स कौन से हैं? ये प्लस है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है 10 + 20 = 30। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह माइनस का निशान है जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और 20 में से 10 को निकाल दिया जाए तो कितने हो गए, 10। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो स्टार है इसे हम मल्टीप्लिकेशन कहा जाए। ठीक है, ये गौर से देखना, यहाँ पर क्रॉस नहीं है, ये स्टार है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यानी 10 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो आंसर कितना आ गया, 200। सेम नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्लैश नज़र आ रही है जिसे हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ये जो डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी तकसीम करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद ये जो परसेंटेज का निशान है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, यानी मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स जो चीज़ बच जाती है जब भी हम किसी भी वैल्यू को तकसीम करते हैं, तो उसके बाद जो नीचे बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम 20 को 10 से जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी रिमाइंडर करेंगे, तो आंसर जो होगा वो 0 आएगा। यानी 20 10 2 20, तो यानी पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो यानी नीचे क्या बचा, 0 बचा। तो इसलिए जो रिमाइंडर होगा वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है यानी जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा करना। मिसाल के तौर पर अगर वेरिएबल की वैल्यू 10 है, तो जब हम प्लस प्लस करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जिस तरह आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है, वेरिएबल a = 10, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं a++ यानी a की में हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट आएगी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद a++ करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी माइनस। माइनस जिसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अपोजिट है। यानी माइनस माइनस करने से जो वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो 10 है, तो जब हम माइनस माइनस करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी। ठीक हो, ये बात याद रखना कि भी हमेशा वेरिएबल की वैल्यू की बात हो रही है, आप 10++ नहीं कर सकते। ठीक हो, ये 10 माइनस माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी जब हमने दो वैल्यू का आपस में कंपैरिजन। जावा स्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर द टू ऑपरेंड, यानी जब दो मुख्तलिफ ऑपरेंड्स का जब हमने कंपैरिजन करना हो, मिसाल के तौर पर a > b या a <b,
ठीक हो गया। तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो है ये इसे इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। ये 2 दफ़ा इक्वल टू लिखेंगे तब जाकर ये एक दफ़ा इक्वल टू कहलाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वह, ठीक है जी। तो इसे हम इक्वल टू कहते हैं। मिसाल के तौर पर 10 इक्वल टू 20, तो ये क्या चीज़ है, फॉल्स है, क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं होता। उसके बाद ये जो दूसरा सिंबल है ये नॉट इक्वल टू है, ये जो आपको स्लैश नज़र आ रही है ये नॉट की है। और उसके बाद एक दफ़ा इक्वल टू लगाना है, 2 दफ़ा हमने इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाते, ये रूल्स है। ठीक हो गया, क्योंकि जब कोई और ऑपरेटर आता है तो उसके बाद ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है। तो ये जो ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है जी, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है यानी मिसाल के तौर पर 10 बराबर नहीं है 20 के, तो इसका मतलब ठीक कह रहा है, यानी 10 20 के बराबर नहीं है, तो ये जो है वो आउटपुट जो इसकी क्या आएगी, ट्रू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का ये सिंबल्स है, इसका मतलब है यानी जो वैल्यूज़ है ना पहली 20 ग्रेटर है 10 से, ठीक होगा, तो इसका मतलब ठीक कह रहा है, यानी 20 जो है वो हमेशा 10 से बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर दैन इक्वल टू। ग्रेटर दैन इक्वल टू का मतलब है यानी या तो वो बड़ा होगा या वो बराबर होगा। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आए 20 ग्रेटर है या इक्वल टू है, तो इसका मतलब इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना, तो फिर ये आंसर भी सही आएगा। उसके बाद है लेस देन। इसका मतलब जो है यानी जो वैल्यूज़ है वो पहली वैल्यू से छोटी है, तो यानी 20 लेस है 10 से, लेकिन ये गलत कह रहा है, 20 तो कभी भी 10 से लेस नहीं होता। और उसके बाद जो लास्ट है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है या तो छोटा होगा या बराबर होगा। जिस तरह यहाँ पर आपको दिखाया गया है 20 जो है लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब गलत कह रहा है, ना तो वो उससे बराबर है ना उससे छोटा है। उम्मीद है आपको कंपैरिजन ऑपरेटर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर नोन टू जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं जी, एंड ऑपरेटर जिसे लॉजिकल एंड कहा जाता है, उसके बाद और ऑपरेटर जिसे लॉजिकल और कहा जाता है, और लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर जिसे लॉजिकल नॉट कहा जाता है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर में मीन्स जब दोनों कंडीशनें सही होंगी तो आउटपुट सही होगी, और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगी। तो जिस तरह यहाँ पर देखा गया है वो कहता है 10 बराबर है 20 से, और यानी एंड 20 बराबर है 33 के, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो गलत हैं, यानी ना तो 10 20 के बराबर होता है और ना ही 20 33 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या चीज़ है, जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। अब आता है लॉजिकल और। लॉजिकल और का मतलब यानी दोनों में से एक कंडीशन भी सही हो गई तो आउटपुट जो है वो सही होगी, ठीक है। अदरवाइज़ क्या चीज़ है, अगर दोनों कंडीशनें गलत होंगी तो आउटपुट गलत होगी, सही हो गया। तो जिस तरह यहाँ पर देखा जाए तो दोनों कंडीशनें ही गलत हैं, ना तो 10 20 के बराबर है और ना ही 20 33 के। हम कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 10 की बजाय 20 ले लेते हैं, यानी 20 बराबर है 20 के और 20 बराबर है 33 के। तो इसका मतलब यानी ये कंडीशन तो गलत है लेकिन ये कंडीशन सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 20 लिखते हैं तो 20 बराबर होता है 20 के, तो इससे जो आउटपुट आएगी वो सही आएगी। उसके बाद आता है ये नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है, अगर वो सही है तो उसे गलत कर दिया जाता है और अगर वो गलत है तो उसे सही शो किया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 जो है वो 20 के बराबर है, ठीक नहीं है, ठीक हो गया। यानी ये यहाँ पर कह रहा है 10 बराबर होता है 20 के, लेकिन बाहर उसने नॉट ऑपरेटर लगा दिया, यानी ये जो बात कह रहा है ना ये इसके उलट है, तो इसका मतलब भी ठीक है, यानी कहता है 10 जो है 20 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सही कह रहा है। उम्मीद है आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर नोन जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जी असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हम असाइन को भी कहा जाता है। उसके बाद ये प्लस इक्वल टू यानी ऐड और असाइन। इसके बाद माइनस इक्वल टू यानी सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, और आगे मल्टीप्लाई इक्वल टू यानी मल्टीप्लाई एंड असाइन, और नेक्स्ट जो है डिवाइड एंड असाइन, और लास्ट जो है मॉड्यूलस एंड असाइन, दोनों ऑपरेटर्स लगे हुए। तो इसमें देखा जाए तो इसकी एग्जांपल हम सबसे पहले देखते हैं, यानी ये इसकी एग्जांपल हमने लिखी हुई है। 10 + 10 बराबर होता है 20 के, यानी हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर लिखा है। आगे देखा जाए वेरिएबल की ए की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a + = 20।
ठीक हो गया। तो यानी वो कहता है कि यानी ए की जो वैल्यू है वो 20 में जमा करो और उसको ए में डाल दो। दोबारा बताता हूँ, यानी इसका मतलब है यानी ए की जो वैल्यू है जो 10 है उसको प्लस करो 20 से और उसको किस में डाल दो, ए में डाल दो, तो वो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से वो नीचे कह रहा है कि भी ए की वैल्यू है 20 और यहाँ पर कहता है कि भी ए की वैल्यू जो 20 है 20 में से 10 को माइनस करें और उसको किस में डाल दें, ए में डाल दें। तो जब 20 में से 10 निकलेगा तो आउटपुट कितनी आएगी, 20 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि भी अगर ए की वैल्यू 10 है और ए का फार्मूला क्या है, जैसे ए स्टैटिक्स इक्वल टू 20, इसका मतलब है कि भी ए की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करें और उसे किस में डाल दें, तो ए में डाल दें। तो ए की वैल्यू है 10, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 200। नेक्स्ट हमारे पास है ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो 10 है और वो कहता है कि भी ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2, यानी ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें और किस में डाल दें, ए में डाल दें। ठीक हो गया। तो यानी ए की वैल्यू 10 है, 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 5। और नेक्स्ट हमारे पास ए की वैल्यू 10 है, लेकिन वो कहता है ए की वैल्यू को 2 से तकसीम कर लें, जो बराबर बचता है उसे ए में डाल देंगे। तो 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो 0 बाकी बचेगा, तो आंसर जो है वो 0 आएगा। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ चुका होगा। आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसी मेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।